इंस्पायर स्टूडियो की लिखना सीखें सीरीज़ की इस वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हमारे पास जो सेंटेंस है जिसको हम लिखने जा रहे हैं और आपको सिखाने जा रहे हैं, वो सेंटेंस है दरवाज़े पर दस्तक है। बहुत छोटा सा सेंटेंस है, तो इसके अल्फाज को हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको लिखना सिखाएंगे। मार्कर जो है वो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 604 मार्कर आम रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का। तो मेन हेडिंग्स के लिए आप जो है 605 मार्कर्स इस्तेमाल करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है दरवाज़े पर, दरवाज़े। तो हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दाल, दाल। अच्छा, इससे पहले काफ़ी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, और वीडियोस अगर अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हमने लिखा दाल, इसके बाद हम लिखेंगे रे, दाल रे वाओ। तो ये हमने लिखा दाल रे वाओ, इसके बाद अलिफ, अगेन जे, और ये बड़ी ये, दरवाज़े। तो इसमें अब आप देख रहे हैं कि दाल रे वाओ अलिफ और जे और ये जो बड़ी है ये हरूफ तहजी में से ये हरूफ हैं। तो इस पर भी पहले वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। दरवाज़े पर, पर। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ बच्चे गलतियाँ भी करते हैं। तो वो गलतियाँ क्या हैं कि कुछ बच्चे जो है वो मुकम्मल तौर पर जो मार्कर है वो मोटा करके लिख देते हैं इसको। तो आपने इस तरह नहीं करना, इससे आपने अवॉइड करना है। आपने मार्कर की बारीक साइड से जो है इसको लिखना शुरू करना है, और फिर आपने मुकम्मल मार्कर इस्तेमाल करना है यहाँ पर। और फिर आपने जो रे बनाना है वो आपने बारीक नोक से ही बनाना है, जो इसकी बारीक साइड है। तो ये हमने लिखा दरवाज़े पर, और इसके आगे जो लफ्ज़ है वो है दस्तक। अगेन हम दाल लिखेंगे, दाल। और इसके बाद सीन के लिए हम जो है दंदाने जो बनाएंगे वो हम बारीक बनाएंगे। इसके बाद ये ते का दंदाना, और ये काफ। दस्तक, दरवाज़े पर दस्तक। अब यहाँ पर भी कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं। वो गलतियाँ क्या हैं कि सीन के वो दंदाने जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मोटे बना देते हैं। किस तरह बना देते हैं? यहाँ पर आप अब आप देखिएगा कि वो सीन के दंदाने इस तरह से बना देते हैं, तो ये रॉन्ग होगा। या फिर कुछ बच्चे मार्कर ही इस तरह से रखते हैं उर्दू में, तो ये उनका मार्कर रखने का तरीका भी गलत है। तो वो इस तरह से लिख देते हैं, तो ये भी गलत होगा। दुरुस्त तरीका क्या है कि आप मार्कर की जो ऊपर वाली साइड है, बारीक साइड, नुकीली साइड, उससे आप सीन के दंदाने बनाने शुरू करेंगे। तो इसके बाद ये सीन के 3 दंदाने हो गए, और ये आगे ते का दंदाना हो गया। इसको आपने थोड़ा सा बड़ा बनाना है, और इसके बाद ये काफ हमने बनानी है और कश डालनी है। तो दरवाज़े पर दस्तक, अब इसको आप ज़रा गौर से देखिएगा है। तो ये हमने लिखा है। अब कुछ बच्चे गलतियाँ भी करते हैं। अगेन वही है कि कुछ बच्चे इस तरह लिख देते हैं, तो ये रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा। कुछ बच्चे इस तरह लिख देते हैं, ये भी रॉन्ग होगा। ये जो दोनों दंदाने हैं ये बच्चे जो है बराबर बना देते हैं, ये भी एक गलती हो गई। और दूसरा ये कि इन्होंने ये मुकम्मल मार्कर के साथ बनाए हैं, तो ये भी दुरुस्त तरीका नहीं होगा। अब एक और बच्चे गलती करते हैं, वो क्या है? वो ये गलती है, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। वो ये है कि ये जो है उर्दू में ऐसा होता है कि जब लेफ़्ट से राइट साइड की तरफ जाया जाता है तो मार्कर बारीक होता जाता है। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पे
جو ہے مکمل مارکر استعمال کیا ہوا ہے، جبکہ جیسے جیسے رائٹ سائڈ پہ ہم جا رہے ہیں تو مارکر جو ہے یا لفظ جو ہے وہ باریک ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح لیفٹ سائڈ پہ ہے اسی طرح ہی رائٹ سائڈ پہ ہے، تو یہ درست طریقہ نہیں ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا کہ بچے کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ جو عام روٹین میں دیکھی گئی ہیں غلطیاں وہ یہ کہ ایک تو وہ مارکر جو ہے سیدھا نہیں پکڑتے، یہ اس طرح سے مارکر کو اردو میں رکھنا ہوتا ہے۔ یہ نوکیلی سائڈ جو ہے وہ اوپر ہونی ہوتی ہے اور جو چھوٹی سائڈ ہے وہ نیچے ہوتی ہے، اور کچھ اس طرح سے آپ مارکر کو رکھتے ہیں اس طرح سے۔ تو اس چیز کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے کہ آپ نے مارکر غلط نہیں پکڑنا۔ اس کے بعد دوسری غلطی جو ہے وہ بچے دندانے وغیرہ بنانے میں کرتے ہیں کہ جہاں پر باریک سائز سے بنانا ہوتا ہے، مارکر کی باریک سائز کو استعمال کرنا ہوتا ہے، وہاں پر مکمل مارکر کو استعمال کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ بچے جو ہیں وہ نقطہ بنانے میں غلطی کرتے ہیں، اپنا نقطہ وہ اس طرح سے ڈال دیتے ہیں کچھ بچے، تو یہ رانگ ہوگا۔ اور درست طریقہ کیا ہوگا، آپ نے 45 کی ڈگری پر مارکر کو رکھنا ہے اور آپ نے اس طرح سے نقطے بناتے جانا ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ درست طریقہ ہے یا پھر یہ درست طریقہ ہے، یقیناً یہ درست طریقہ ہے۔ اب آپ اس کو لائن کے اوپر بالکل رکھتے جائیں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ تو اب آپ دیکھ لیں 45 کی ڈگری پر ہم نے مارکر کو رکھا ہے اور یہ جو ہیں ہم نے نقطے بنائے ہیں، نقطے۔ تو یہ تھیں کچھ غلطیاں جو کہ بچے کرتے ہیں، تو آپ نے ان غلطیوں کو اوائڈ کرنا ہے اور آپ نے جو ہے درست طریقے سے الفاظ کو لکھنا ہے۔ تو اس سے متعلق حروف تہجی کی پریکٹس پر ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہے، آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی لکھائی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ شکریہ۔